रिवर सिस्टम के हम नेक्स्ट लेक्चर में हैं। और रामगंगा जो है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। रामगंगा रिवर इज कंपेरेटिवली स्मॉलर रिवर, जो कुमाऊं हिल से निकलता है। तो रामगंगा कहाँ से निकलती है? कुमाऊं हिल से, नियर दूधतोली। इट कट्स थ्रू द शिवालिक हिल्स को काट देती है, दूधतोली से निकलती है और शिवालिक को कट करके जाती है, रास्ता बना देती है शिवालिक के थ्रू। बिफोर रीचिंग द गंगा प्लेन एट नाजिबाबाद। तो रामगंगा गंगा प्लेन में नाजिबाबाद में आ जाती है। और खो रिवर इसको ज्वाइन करता है, रामगंगा को। गौला रिवर ज्वाइन करता है, खो रिवर ज्वाइन करता है। और ये कन्नौज में गंगा से ज्वाइन करती है। तो रामगंगा गंगा से कन्नौज में ज्वाइन कर जाती है। आगे देखते हैं, गोमती रिवर की बात करते हैं। गोमती निकलती है गोमती ताल, फुलहर झील से निकलती है यूपी में, नियर माधो टांडा इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। और जो साई रिवर है इसको ज्वाइन करता है, साई नदी ज्वाइन करती है नियर जौनपुर। एंड ये गंगा रिवर से मिल जाता है नियर सैदपुर कैठी इन गाजीपुर। तो गोमती नदी गाजीपुर में एक तहसील है सैदपुर, ठीक है, कैठी जगह कैठी, यहीं से गाजीपुर में मिल जाती है जाकर के। एट द संगम, और यहाँ पे फेमस टेम्पल है मार्कंडे महादेव टेम्पल इस संगम पे। ये देखिए गोमती नदी, गाजीपुर में जाकर के गोमती नदी मिल जाती है। ये गोमती नदी आ रही है, ये देखिए यहाँ गोमती आ रही है, यहाँ पे ये गंगा नदी जा रही है। ये गंगा नदी, एक मिनट कलर चेंज कर ले, ये गंगा नदी गई। अब ये देखिए गोमती नदी गंगा नदी से यहाँ गाजीपुर में जाकर के मिल गई, गाजीपुर में, ठीक। कहाँ पे? सैदपुर में, सैदपुर। फिर साई रिवर जो है ये गोमती से ज्वाइन करती है यहाँ जौनपुर में, ये जौनपुर है, ये गाजीपुर का सैदपुर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम घाघरा रिवर के बारे में बात करते हैं। घाघरा रिवर, तो घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयाज साउथ ऑफ मानसरोवर लेक। तो बियॉन्ड द हिमालयाज घाघरा नदी का ओरिजिन हो रहा है साउथ ऑफ द मानसरोवर लेक, हेंस इज ऑफ ट्रांस हिमालयन ओरिजिन। तो इट इज़ ट्रांस हिमालयन ओरिजिन है घाघरा नदी। एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नेपाल को क्रॉस करता है थ्रू द डीप नैरो जॉर्ज। तो जॉर्ज बना करके हिमालय से आया और ये नेपाल में फिर ये ज्वाइन हो जाता है बाई इट्स हेड वाटर, एंड इट इज़ ज्वाइंड बाई इट्स हेड वाटर कर्नली, हुमला कर्नली, मुगू कर्नली एंड ऑल दैट, सेती एंड भेरी, ये सब है। और ये गंगा को छपरा में ज्वाइन कर रहा है। तो घाघरा जो है गंगा को कहाँ ज्वाइन कर रहा है? बिहार में छपरा में आके घाघरा गंगा को ज्वाइन कर ले रहा है। बिफोर ज्वाइंड बाई नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, इसको वैसे ज्वाइन करती रहती हैं। जब घाघरा आ रहा है तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके ज्वाइन कर रही है। तो बिफोर ज्वाइंड बाई वेरियस ट्रिब्यूटरीज इन द इंगो गैंगेटिक प्लेन, जैसे शारदा, बबई, राप्ती, तो ये सब घाघरा को ज्वाइन कर रहा है। क्या? शारदा है, बबई, शारदा, राप्ती, ये सब घाघरा को ज्वाइन कर रहा है। फिर यहाँ शारदा रिवर की बात करें, निकलता है ये मीलाम ग्लेशियर से इन द नेपाल हिमालयाज। तो नेपाल के मीलाम ग्लेशियर से निकलता है, जहाँ इसको गोरी गंगा कहा जाता है। तो शारदा नदी को गोरी गंगा कहा जा रहा है नेपाल हिमालय में, मीलाम ग्लेशियर से जब ये निकलता है। और यहाँ देखिए कुछ लिखा है, इट इज़ ज्वाइंड बाई गोरी गंगा रिवर। तो गोरी गंगा तो खुद इसी को कहा जाता है, फिर क्यों लिखा है यहाँ पे इट इज ज्वाइंड बाई गोरी गंगा रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? रालमगढ़ रिवर ट्रिब्यूटरी है। फिर महाकाली रिवर है, धौली गंगा इसको ज्वाइन कर रहा है, सरजू रिवर ज्वाइन कर रहा है, ये सारी चमेली रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो शारदा रिवर है, जबुआ रिवर है, तो शारदा को जगबूरा, चमेली, धौली, सरजू, महाकाली, ठीक है, ये सब गोरी गंगा। तो गोरी गंगा खुद भी कहा जा रहा है, तो गोरी गंगा भी ज्वाइन कर रही है, महाकाली है, धौली, तो ये सब शारदा नदी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब शारदा घाघरा से मिल जाती है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, और घाघरा जाकर के गंगा से मिलती है कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा है, घाघरा जाके मिलती है एक मिनट, तो घाघरा छपरा में जाकर के मिल जाती है गंगा से। देन ये देखिए छपरा में जाके मिल गई। अब घाघरा जो है बाराबंकी में मिल जाती है, ये उत्तर प्रदेश में देखिए बाराबंकी जगह है, यहाँ घाघरा रिवर जाकर के सरदा रिवर से मिल गई। तो शारदा रिवर से घाघरा रिवर मिल जाती है बाराबंकी के उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे तो हाईलाइट कर लेते हैं अगर हाईलाइट हो गया तो। आगे देखते हैं राप्ती रिवर की बात करते हैं। राप्ती नदी, ये भी आप खूब पढ़े होंगे,
ये धौलगिरी हिमालय से निकलती है राप्ती नदी। कहाँ से निकलती है राप्ती नदी? धौलगिरी हिमालय से। धौलगिरी हिमालय से निकल रही राप्ती नदी एंड द महाभारत रेंज में निकलती। इट राइजेज इन द वेस्टर्न धौलगिरी हिमालय और महाभारत रेंज, तराई रीजन ऑफ नेपाल। तो राप्ती निकलती है तराई रीजन नेपाल से, जो जिसमें धौलगिरी हिमालय और महाभारत रेंज शामिल है। और इसका इट हैज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दानो रिवर। शिवालिक से एक दानो रिवर आके राप्ती नदी को जोड़ती है, और ये राप्ती से जो दानो रिवर निकलती है शिवालिक में और राप्ती को बस्ती में जोड़ती है। तो दानो को बस्ती जिले में दानो नदी और राप्ती नदी का मिलन हो जाता है। और घाघरा रिवर को ये भी जोड़ रही है। तो राप्ती भी आगे घाघरा को बरहज इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट, तो देवरिया जिले में यूपी में ही घाघरा नदी को राप्ती बड़हज में जाके ज्वाइन कर ले रही है। फिर बबई रिवर की बात करते हैं। बबई रिवर, तो बबई शिवालिक रेंज से निकलता है नेपाल में, जो शिवालिक रेंज नेपाल तक एक्सटेंड कर रहा है वहाँ से, और ये घाघरा को ज्वाइन करता है बबई नानपारा इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट। तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में नानपारा जगह है जहाँ बबई रिवर घाघरा से जोड़ रहा है। और राप्ती भी घाघरा से मुड़ जाता है, कहाँ पे? देवरिया में, बरहज में राप्ती घाघरा से मिल जाता है। और घाघरा से शारदा भी कहाँ मिलता है? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास बाराबंकी एक जगह है, यहाँ घाघरा नदी आकर के सरदा रिवर से जुड़ जाती है। कहाँ पे? बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। फिर बबई हमने देख लिया है। अब गंडक नदी को देख लो। ये साइनो नेपाल बाउंड्री पे ओरिजिनेट करता है गंडक, साइनो नेपाल बाउंड्री, एंड ड्रेन्स इनटू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेपाल। ठीक है, इट इज़ नोन एज नारायण। नारायण नहीं है, इसको नारायणी लिखा है शायद, ये नारायणी कहा जाता है। नारायणी गंडक नदी है, और इंडिया में जब घुसने से पहले नारायणी कह दिया गया गंडक को, और बिफोर एंटिंग इंडिया, एंड हैज़ काली गंडक रिवर, सेती गंडक रिवर, मर्सियंगडी रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर एंड तुशीरी रिवर एज इंपॉर्टेंट अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज इन नेपाल। तो नेपाल में गंडक की कौन कौन ट्रिब्यूटरी हैं? त्रिशूली है, बूढ़ी गंडकी है, मर्सियंगदी रिवर है, सेती गंडकी है। तो त्रिशूल रिवर, बूढ़ी गंडकी, सेती गंडकी, काली गंडकी। तो काली गंडकी, सेती गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडकी, ये सब गंडक की ट्रिब्यूटरीज हैं नेपाल में। आफ्टर एंटरिंग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट टर्न्स इनटू साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में जाकर टर्न कर जाता है जब भी, और ये गंगा को ज्वाइन करता है नियर श्योपुर एज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सोनपुर में ये गंगा को जाकर के जुड़ जाता है। कौन सा नदी है? गंडक नदी है। चलिए अब हम बूढ़ी गंडक देखते हैं। बूढ़ी गंडक, ओल्ड हो गई है गंडक। तो बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम चौतरवा चौर। वेस्ट चंपारण में एक जगह है बीसम्बपुर, तो बीसम्बपुर में चौतरवा चौर से निकली है बूढ़ी गंडक बिहार में, और ये गंडक के पैरेलल चलती है बूढ़ी गंडक। और रिवर गंगा को खगड़ी इन बिहार में ज्वाइन कर लेती है, खगड़ी इन बिहार को बूढ़ी गंडक ज्वाइन कर लेती है। फिर कोसी नदी के बारे में देखते हैं। कोसी नदी सोर्स जो है कोसी नदी का लाइज नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के भी नॉर्थ में है इन तिब्बत। इट्स मेन स्ट्रीम इज अरुण कोसी। तो अरुण कोसी जो है कोसी नदी का मेन स्ट्रीम है। अब जब ये सेंट्रल हिमालय को क्रॉस कर लेता है, आफ्टर क्रॉसिंग सेंट्रल हिमालय इन नेपाल, ये सुन कोसी से ज्वाइन कर लेता है। इट इज़ ज्वाइन बाय अदर स्ट्रीम्स, जैसे कोसी को और नदी ज्वाइन करती है, जैसे इंद्रावती नदी है, तामा नदी है, तामा कोसी है, लिखू खोला रिवर है। तो कोसी को लिखू खोला ज्वाइन कर रहा है, तामा कोसी ज्वाइन कर रहा है, इंद्रावती ज्वाइन कर रहा है, दूध कोसी ज्वाइन कर रहा है, तामा कोसी ज्वाइन, ये सब कोसी को ज्वाइन कर रहा है बिफोर ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ अरुण कोसी। ठीक, फ्रॉम द वेस्ट एंड तमूर कोसी, ये सारी नदी हैं। इट फॉर्म सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द अरुण कोसी रिवर। तो ये अरुण कोसी जब मिल जाता है इससे, जो मेन स्ट्रीम अरुण कोसी है, तो इसको क्या कहा जाता है? सप्त कोसी रिवर। ठीक है, शायद 7 कोसी नदियां हैं, जोड़ रही 7 नदियां, तो शायद सप्त कोसी हो, तो सप्त कोसी रिवर। तो कोसी रिवर ड्रेन्स ईस्टर्न नेपाल, तो नेपाल का ईस्टर्न पार्ट में ये ड्रेन कर ले रहा है, वेस्टर्न जारी नहीं करेगी, ईस्टर्न। एंड इंटर सहरसा, बिहार में एक जगह है सहरसा, तो वहाँ कोसी नदी न्यूमरस चैनल में घुसता है, न्यूमरस चैनल। एंड इट इज़ ज्वाइंड एंड सेपरेटेड बाई सम ट्रिब्यूटरीज, और ये ज्वाइन होता है, सेपरेट होता है कुछ ट्रिब्यूटरीज से, जैसे कमला नदी है, बूठी बलान है, बागमती नियर है। तो बूथी बलान, बागमती और कमला। तो कमला नाम तो सुने ही हैं आप, बूठी बालन कुछ अजीब अजीब नाम है, बागमती आप नाम सुने हैं, कमला नाम सुने, ये सब ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, बागमती बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा को कुर्सेला जगह कुर्सेला, यहाँ पे कोसी नदी ज्वाइन कर लेती है एज लेफ्ट बैंक। तो कोसी कुर्सेला पे अगर चाहे तो आप कुर्सेला जगह दिखा भी सकता हूँ, कुर्सेला गंगा पे ज्वाइन कर ली, कुर्सेला जगह पे कोसी रिवर ज्वाइन कर ली कुर्सेला में। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। इट इज़ ज्वाइंड बाई भूतही बेलन रिवर नियर सुपौल एंड बागमती रिवर नियर खगड़िया विच इज़ अर्लियर ज्वाइंड बाई कमला रिवर। तो ये सारी नदियाँ हैं जो इसको ज्वाइन करती है, जैसे भूतही बालन रिवर है सुपौल पे,
सुपौल में। अब बागमती रिवर, अब एकदम जगह मत याद करिए बस, ठीक है। बागमती रिवर ज्वाइन करा है इस समय। बागमती के बारे में देखिए, बागमती कहाँ है? बगदवार इन द नॉर्दर्न हिल ऑफ काठमांडू। तो काठमांडू वैली में बागमती रिवर निकलती है। काठमांडू, बगदवार, तो बगदवार जगह है काठमांडू वैली के पास जहाँ से बागमती निकल रही है, और अबाउट 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ काठमांडू चलती है। अब इसको 3 स्ट्रीम वहाँ ज्वाइन कर रही है। कौन कौन से? सियारी, करेहा, कम टुगेदर। तो वेयर अदर 3 स्ट्रीम्स नोन एज सियारी एंड करेहा मिल जा रही। तो बागमती से सियारी और कहेरा, सियारी पता है आपको, कड़ेहा या करेहा। अब बगदवार से निकल रहा है। इट ज्वाइंस कोसी रिवर कहाँ? खगड़िया में। तो बागमती खगड़िया में कोसी से जाकर के खगड़िया में मिल जा रही है। बिफोर ज्वाइंड बाई द कमला एंड बुतही रिवर। तो बुतही या कमला मिला तो बुतही रिवर मिली, कमला रिवर बागमती से मिली, ठीक है। फिर कोसी नदी बागमती से मिल गई खगड़िया में। फिर कमला रिवर के बारे में देखते हैं। ये सेंट्रल नेपाल से निकल रहा है कमला रिवर, और फिर दरभंगा ज़िले से कमला रिवर चलता है। ये भी बूथी बलान से मिल जाता है, भूथी बलान से जाके मिल जा रहा है। फिर ये बागमती से मिल जा रहा है कड़ेवा। कहाँ पे बागमती से मिल रहा था? कड़ेवा में, खगड़िया में कोसी से मिल रहा है। तो खगड़िया से बागमती, कोसी से खगड़िया में बागमती मिल जा रहा है। फिर ये सारी नदियाँ हैं, भूती नदियाँ हैं। ये भी तराई रीजन ऑफ नेपाल से निकल रही भूती, और ये भी न्यूमरस स्ट्रीम से ज्वाइन होती है, ठीक है। ये सब हो गया है, ये सारी नदियाँ हम देख चुके हैं। रिवर ज्वाइंस द कोसी नियर खगड़िया। तो खगड़िया में कोसी को ज्वाइन कर जा रहा है। कौन सा? बागमती रिवर। तो बागमती को फॉरवर्ड बूठी बलान ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारी नदियाँ, बूठी बलान, बागमती, कमला, कोसी, तो ये सब कोसी की कुछ नदियाँ थी। यहाँ हम एक बार देख लेते हैं कि कोसी की कुछ नदियाँ यहाँ पे रिवाइज कर लिया जाए। जैसे दूध कोसी, सप्त कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, लिखू खोला, ये सब नदियाँ हैं। अरुण कोसी। तो देखो कुछ कोसी की नदियाँ दिखाई जा सकती हैं। ये देखिए आप, ये देखिए गंडक नदी, ये देखिए घाघरा नदी आ रही, घाघरा रही। ये तो गोमती नदी है, करमन नदी। गंगा रिवर से घाघरा यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये कौन सी जगह थी? रिकॉल करिए कौन सी? छपरा जगह थी। अब ये गंडक आया, ये गंडक यहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। फिर बूढ़ी गंडक देखिए, इसके पैरेलल चल रहा है, फिर यहाँ आके बूढ़ी गंडक मिल गया। अब ये देखिए बागमती रिवर है, कमला रिवर है, बूथी बलान रिवर है, ठीक है, कोसी रिवर है। तो देखिए कोसी रिवर आ करके यहाँ पे गंगा से कोसी रिवर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब ये कोसी रिवर से ये कौन सी ये रिवर? बागमती रिवर कहाँ गई? बागमती रिवर। तो बागमती रिवर आई है, और बागमती रिवर यहाँ कोसी रिवर से मिल गई है, ठीक है। तो ये बागमती रिवर कोसी रिवर से यहाँ मिल गई। ये कौन सी जगह है? ये थी जगह खगड़िया। तो खगड़िया जगह है, ये वाली जगह देखिए आप, खगड़िया। ये कोसी नदी है, ये बागमती नदी आई, यहाँ जुड़ गई। और ये मेन स्ट्रीम तो गंगा थी, ये गंगा है, ये वाली गंगा है, ठीक है। अब ये देखिए ये आई यहाँ पे, ये गंगा से जुड़ गई खगड़िया में, कोसी नदी खगड़िया। तो खगड़िया में ये कोसी नदी जुड़ गई, ठीक है। किससे? बागमती नदी से। ये बागमती नदी आई, ये यहाँ बागमती यहाँ पे, और ये गंगा की स्ट्रीम, ये बूढ़ी गंडक, ये गंगा रिवर, ये वाली, सॉरी ये गंडक थी, गंडक रिवर थी, ये गंगा की रिवर है मेन, ये गंगा की स्ट्रीम हो गई, ठीक। अब देखते हैं हम महानंदा रिवर के बारे में देखते हैं। महानंदा इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की लास्ट, अगर आपसे कोई पूछे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लास्ट कौन सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये महानंदा नदी है, और दार्जिलिंग हिल में निकलती है एंड ज्वाइंस द रिवर गंगा ऑन द लेफ्ट बैंक नियर। कहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा को? मालदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? नियर मनिकचक मालदा में महानंदा, जो कि लास्ट सबसे बाद में ज्वाइन कर रही है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो मनिकचक मालदा में थी करके महानंदा नदी गंगा से मिलती है, जहाँ इसको कहा जाता है फुलहार रिवर। कौन सा? फुलहार रिवर। और ये फर्दर ज्वाइंट होती है बाई बालासोन रिवर। तो कौन सी नदी इसको फर्दर ज्वाइन करती है? बालासोन नदी। कौन सी नदी? बालासोन, नियर सिलीगुड़ी में बालासोन ज्वाइन। मीची रिवर फिर इससे मिल रही है नियर किशनगंज। कनकई रिवर मिल रही है, मीची रिवर मिल रही है, कनकई रिवर मिल रही है किशनगंज में, सारी है, और भी सारी है। दलखोला वेस्ट बंगाल में, दलखोला में कनकई रिवर दलखोला में मिल रही, ठीक है। फिर ये महागंगा हो गया। फिर तमस रिवर की महानंदा रिवर हो गया, ये भी है। तमस रिवर भी गंगा का है। और ये बघेलखंड हिल्स इन सतना, नियर सतना के पास जो बघेलखंड हिल है,
वहाँ से तमस रिवर मिल रही, तमस निकल रही है, ठीक है। और ये गंगा को ज्वाइन करती है फ्रॉम राइट बैंक एट सिरसा इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। तो सिरसा के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में सिरसा के पास ये तमस रिवर जा कर के मिल जाती है। कहाँ से? गंगा से। और ये बघेलखंड हिल से निकल रही। करमनसा रिवर, करमनसा रिवर, करमनसा, तो ये कैमूर हिल से निकलती है, करमनसा कैमूर। और बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो करमनसा नदी बाउंड्री बना रही है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में। बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर गंगा, चौसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट, तो राइट बैंक फॉर्म कर रहा है नियर चौसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट। फिर सोन नदी की बात किया जाए, सोन नदी अमरकंटक हिल से निकलता है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकल रहा है सोन नदी, नियर मध्य प्रदेश, बॉर्डर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश बॉर्डर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक हिल से निकल रहा है सोन नदी। 780 किलोमीटर लंबी है और गंगा से जा कर के मिल जाती है नियर पटना एक मानेर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सोन नदी पटना के पास मानेर से यहाँ पे आकर के गंगा से मिल जा रही है। आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस टू द नॉर्थ इट मीट्स द कैमूर रेंज। जब नॉर्थ में कुछ दूर चल जाती है तो कैमूर रेंज से मिल जाती है। सोन नदी निकली अमरकंटक प्लेट्यू से, फिर कैमूर रेंज गई, विच टर्न्स ईस्ट कोर्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बस टर्न जो कोर्स होता है इसका नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स, वो कैमूर रेंज से। तो कैमूर रेंज में घुसने के बाद ये सोन नदी कैमूर रेंज में घुसने के बाद घूम जा रही है ऐसे, ठीक है, कैमूर रेंज में घुसने के बाद। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज जॉइन इट ऑन इट्स सैम बैंक एक्सेप्ट जोहिल्ला एंड महानदी रिवर। तो इसकी जोहल्ला रिवर एक है और महानदी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्या नाम है? सोन की हो जाएगी। तो सोन की जोहिल्ला रिवर ये भी उमरकंटक प्लेट्यू से जोहिल्ला निकल रहा है इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और यहाँ बीरसिंहपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो जोहिल्ला रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है? बीरसिंहपुर हाइड्रो पावर प्लांट। महानदी रिवर जो है ये उमरिया इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है इन द बांससागर लेक नियर कटनी। तो कटनी के पास जॉइंस बांससागर लेक इट उमरिया इन शहडोल, उमरिया से निकल रहा है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। और बांससागर लेक को महानदी रिवर ये वाला ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। वो रिवर हमने महानंदा पढ़ा था, ये महानदी रिवर है। महानदी सोन को और जोहिल्ला रिवर को ज्वाइन करता है। और सोन की जो कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सोन की, जोहिल्ला और महानदी। सोन की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ दिखाई गई हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन, ये क्या क्या है? बानस नदी है। बानस नदी कहाँ से निकलता है? सोनपार प्लेट्यू से इन सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में सोनपार प्लेट्यू से क्या निकल रहा है? बानस नदी निकल रही सोनपार प्लेट्यू से। एंड जॉइन सोन नियर रीवा। तो रीवा एक मध्य प्रदेश में जगह है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जगह में सोन से जुड़ जा रही है क्या? बानस। तो बानस सोन मिलती है रीवा में। गोपड़ रिवर, गोपड़, तो ये भी सोनपुर हिल से निकलता है। और महान रिवर इसको ज्वाइन करता है नियर सिंगरौली। तो सिंगरौली में गोपड़ नदी है, ये महान नदी से सिंगरौली में ज्वाइन कर लेता है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक किसकी? सोन की। जो सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट बैंक। तो सोन की ट्रिब्यूटरीज हमने देख लिया, जोहिल्ला, महानदी। तो जोहिल्ला, महानदी, बानस और गोपड़। अब रिहांद नदी के बारे में बात करते हैं। रिहांद नदी के बारे में बात करते हैं। रिहांद रिवर ये कहाँ से निकलता है? मती रेंज हिल से। मती रेंज हिल से रिहांद नदी निकल रहा है। और मैनपत प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ का एक प्लेट्यू है मैनपत। अब नाम अजीब अजीब है, थोड़ा याद करने में दिक्कत। अगर आप छत्तीसगढ़ के नहीं रहने वाले हैं तो अवेयर नहीं हो पाएंगे नाम से, तो अजीब अजीब नाम लगेगा आपको। तो मैनपत प्लेट्यू, अब वहाँ जाएंगे अवेयर रहेंगे तो बहुत आसानी से नाम याद हो जाएगा। तो मैनपत प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। और पिपरी इन सोनभद्र। तो रिहांद डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्ड, एक पिपरी विलेज था, गांव ही था सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, 1962 हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए किया गया था। और एक लेक भी बन गया है हाइड्रो पावर जनरेशन से। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक भी बन गया जो कि आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे सोनभद्र जिले में, ठीक है। यहाँ घूमने उमने भी लोग जाते हैं, एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया ये गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। फिर कन्हार रिवर। कन्हार रिवर की बात करें, यह रामगढ़ हिल्स निकलती कन्हार रिवर। और ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। तो अगर कोई एग्जाम में आ जाए कि झारखंड और छत्तीसगढ़, जो लोग झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो पूछे झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो कन्हार नदी बनाती है और रामगढ़ हिल से निकलती है। फॉर सम डिस्टेंस के लिए कुछ चलती है एंड सम नॉर्थवर्ड जॉइन रिवर सोन। सोन को जोड़ती है ये तिलगुदवा इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो सोन से ही तिलगुड़वा एक जगह है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कन्हार नदी जो है सोन से तिलगुड़वा इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जा करके मिल जाती है।
फिर यहाँ नॉर्थ कोयल रिवर है, कोयल नाम ही लग रहा है, कोयल तो पंछी है। ये रामगढ़ हिल से कोयल भी निकलती है ऑफ रांची प्लेट्यू नियर गुमला और पलामू डिवीजन में जाती है और बेतला नेशनल पार्क से फ्लो करती है। बेतला नेशनल पार्क कौन सी? और पलामू डिवीजन में करती है और रांची प्लेट्यू से निकल जाती है। इट जॉइंस रिवर सोन बिफोर देहरी ऑन सोन बिफोर बीइंग जॉइंड बाय रिवर औरंगा रिवर इसको ज्वाइन कर रहा है नियर बड़वादी विच इमर्जेस फ्रॉम छतरा हिल। तो बड़वादी जगह है जहाँ औरंगा नदी कोयल रिवर को ज्वाइन कर लेता है इन छतरा हिल। बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पुनपुन नदी है, ये रिवर निकलती है कहाँ से? इमर्जेस नियर इमामगंज ऑफ हजारीबाग प्लेट्यू और गंगा से जो फतूहा में गंगा से मिल जाती है पटना में। तो पुनपुन नदी पटना में जो फतूहा जगह है वहाँ से जाकर के गंगा से मिल जाती है। फल्गु रिवर कहाँ मिलती है? गंगा रिवर से। ये हजारीबाग प्लेट्यू से निकलती है फल्गु नदी। तो कहाँ से निकलती है? फल्गु और पुनपुन दोनों हजारीबाग प्लेट्यू से निकल रहे हैं झारखंड में। और ये मोकामा में फल्गु रिवर गंगा से मिलती है और पुनपुन पटना में जाकर के मिल जाती है। तो फल्गु कहाँ? मोकामा में। फिर क्यूल रिवर, तो क्यूल रिवर कहाँ से निकल रहा है? जमुई हिल से नियर चकई एंड फ्लोस नॉर्थवर्ड टू मीट रिवर गंगा नियर लखीसराय। लखीसराय में क्यूल जगह पे ये क्यूल नदी, तो क्यूल नदी क्यूल जगह पे लखीसराय से जाकर के मिल जा रहा है। तो क्यूल नदी है, क्यूल जगह लखीसराय में, वहीं जाकर के गंगा से मिल जा रही है। चंदन रिवर की बात करेंगे। चंदन रिवर निकलती है इमर्जेस नियर देवगढ़ फ्रॉम द राजमहल हिल। तो देवगढ़ से निकल रही है राजमहल हिल से एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड टू मीट द रिवर गंगा एट नियर कहलगांव। तो चंदन रिवर देवगढ़ से निकली और गंगा को कहलगांव के पास ज्वाइन करती है चंदन। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। ये हुगली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ देखते हैं। हुगली रिवर इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच इज स्प्लिट्स अवे फ्रॉम द मेन कोर्स। मेन कोर्स से स्प्लिट अवे हो जा रही है, दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा नियर फरक्का। ठीक है, ये फरक्का पे नियर गंगा से ज्वाइन करता फरक्का, स्प्लिट्स अवे फ्रॉम द मोर कोर्स ऑफ रिवर गंगा नियर फरक्का। हुगली रिवर देन रिमेन्स इन वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया while river Ganga enters the Bangladesh. ये बांग्लादेश में चली गई। It is joined by a number of rivers from the Rhine Band before it passes through Kolkata and finally splits into the Bay of Bengal. तो हुगली रिवर is actually distributary of river Ganga which is splits away. तो हुगली रिवर का एक